राम मंदिर 22 पहले प्रभु राम की नगरी राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा ग्रैंड राम टेम्पल राम भक्तों में आखिर क्यों खड़े थे राम मंदिर के खिलाफ इतने वकील, और 492 साल के बाद 2019 में ही क्यों आया राम मंदिर का फैसला। और आज बच्चा बच्चा इसके बारे में चर्चा कर रहा है, क्योंकि अब 22 जनवरी 2024 को भगवान श्री राम की मूर्ति की स्थापना की जा रही है। तो चलिए जानते हैं उनके इस विवाद की पूरी हिस्टोरी और उनकी पूरी कहानी। आज हम उन तारीखों की बात करते हैं जिन्होंने मौजूदा समय में राम मंदिर का स्वरूप निर्धारित करने में मदद की है। और अधिकतर लोगों को लगता है कि यह विवाद 70 सालों से चला आ रहा है, लेकिन इसकी नींव तो 16वीं शताब्दी में ही रख दी गई थी। हालांकि उससे पहले भी अयोध्या नगरी में मंदिर और मस्जिद में विवाद चल रहे थे, लेकिन आधुनिक इतिहास को हम साल 1528 से ही देख सकते हैं। अयोध्या का विवाद बाबरी मस्जिद से घिरा हुआ और इसकी शुरुआत हुई है साल 1528 में, जब बाबर के सेनापति मीर बाकी ने अयोध्या में बाबरी मस्जिद बनवाई थी। और इस मस्जिद को मुगल काल की एक महत्वपूर्ण मस्जिद माना जाता था। लेकिन साल 1932 में छपी किताब अयोध्या ए हिस्ट्री में भी बताया गया है कि मीर बाकी को बाबर ने ही हुक्म दिया था कि अयोध्या में राम जन्मभूमि है और यहाँ के मंदिर को तोड़कर मस्जिद का निर्माण करवाना होगा। और मस्जिद के बनने के 300 साल बाद इसे लेकर विवाद की पहली झलक दिखाई दी। और अब जो इतिहास शुरू होने वाला था वो एक लंबी लड़ाई के साथ विध्वंस की एक कहानी भी कहने वाला था। इसमें 1553 से 1555 के बीच में अयोध्या के मंदिरों को लेकर विवाद शुरू होने लगे। इंडियन हिस्ट्री कलेक्टिव की रिपोर्ट बताती है कि उस वक्त सुन्नी मुसलमानों ने एक गुट में हनुमानगढ़ी मंदिर पर हमला किया था और उनका यह दावा था कि यह मंदिर मस्जिद को तोड़कर बनाया गया है। हालांकि इसका कोई साक्ष्य या सबूत मिला ही नहीं था। और सर्वपल्ली गोपाल की किताब एनाटॉमी ऑफ द कन्फ्रंटेशन अयोध्या एंड द राइज ऑफ कम्युनल पॉलिटिक्स इन इंडिया में भी इसका जिक्र है। और किताब में यह भी कहा गया है कि उस वक्त हनुमानगढ़ी मंदिर बैरागियों के अधीन था और उन्होंने आसानी से मुसलमानों के गुट को हटा दिया था। इसके बावजूद एक रिपोर्ट ये कहती है कि साल 1858 में निगह सिखों के दल एक बाबरी मस्जिद में घुसकर हवन पूजा किया था। और उस वक्त इस घटना के खिलाफ पहली बार FIR गई थी, जिसमें लिखा गया था कि अयोध्या में मस्जिद की दीवारों पर राम का नाम लिख दिया गया। और फिर साल 1859 में अंग्रेजी की सरकार ने इसके बीच में एक दीवार खड़ी कर दी, जिससे हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष शांति से अलग अलग स्थान पर पूजा और इबादत कर सके। और यहीं से पहली बार राम चबूतरा शब्द का भी प्रचलन हुआ। इसके बाद साल 1885 में पहली बार कोर्ट पहुंचे थे राम लला। सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्वर की रिपोर्ट बताती है कि ये पहली बार था जब राम मंदिर का विवाद कोर्ट पहुंचा था। हालांकि इसकी शुरुआत बंटवारे के बाद ही हुई थी। पाकिस्तान का वजूद बना और अयोध्या में अब हिंदू महासभा का हस्तक्षेप सामने आया, जहाँ करण झा और धीरेन्द्र झा की अयोध्या द डार्क नाइट सहित सभी किताबें इसके बारे में कहती है। 1947 का अंत होते होते हिंदू महासभा एक मीटिंग रखी गई, जिसमें बाबरी मस्जिद पर कब्जे की बात कही गई थी। और इससे के बाद चुनाव में पहली बार कांग्रेस पार्टी ने राम मंदिर को मुद्दा बनाया और कांग्रेस के इस मुद्दे के बाद कोई भी पार्टी कहीं भी नहीं टिक पाई, जिसके बाद फैजाबाद में भी कांग्रेस जीत गई। और अब हालात काफी ज्यादा खराब हो चुके थे, जहां खबरें आती थी कि हिंदू पक्ष के बाबरी मस्जिद पर कब्जा कर लिया गया। और इसके बाद हालात सुधारने के लिए कानून की मदद ली गई, लेकिन 1949 की एक रात वहीं राम मूर्ति मिलने का दावा भी किया गया, जिसके बाद साल 1950 में फिर से एक बार केस किया गया, जहां हिंदू समुदाय ने रामलला की पूजा की आज्ञा मांगी। फिर इसके बाद 1961 में मुस्लिम समुदाय का फैसला आया कि बाबरी मस्जिद का गेट खोलना चाहिए और राम मूर्तियों को यहाँ से हटा देना चाहिए। लेकिन फिर से 1984 में राम जन्मभूमि का विवाद फिर से गरमाया और साल 1986 में राजीव गांधी के सरकार में आदेश पर बाबरी मस्जिद के गेट को खोला गया। फिर काफी सालों के बाद 1989 में रखी गई थी राम मंदिर की नींव, जहाँ साल 1992 में गिराई गई थी बाबरी मस्जिद। दिसंबर 1992 का वो दिन था जब बाबरी मस्जिद को गिराया गया था और भारत के इतिहास में यह दिन आज भी दर्ज है। फिर धीरे धीरे साल 2002 में बढ़ने लगी रामलला की मांग और साल 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद कोर्ट की रूलिंग को रोक दिया। फिर साल 2017 आते आते चीफ जस्टिस खेसर ने तीनों पार्टियों को आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट के बारे में कहा। इस पर एक बार फिर से बहस शुरू हुई और अब साल 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना ही दिया। हालांकि तो लेकिन इसे बताया नहीं
नहीं गया था उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी बेंच के तहत उनके फैसलों की जांच करने को मना कर दिया। लेकिन साल 2019 में आखिरकार आया ऐतिहासिक फैसला, जब नवंबर 2019 आते आते सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू के पक्ष के हित में फैसला सुनाया और राम मंदिर को एक ट्रस्ट के जरिए बनवाने का आदेश भी दिया। और फरवरी 2020 को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की स्थापना हुई। लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी घोषणा की और अगस्त 2020 में प्रधानमंत्री ने राम मंदिर का शिलान्यास भी किया। और अब उन्हीं के द्वारा 22 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा रामलला की मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा किया जाना है। वैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के इस फैसले पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट में जरूर बताइए।